बहन जी जिस हिसाब से पूरे कैडर को चला रही हैं, बूथ लेवल पे किस हिसाब से हमें दिशा निर्देश अभी पिछली मीटिंग में मिले हैं, कैसे हमें कैडर लगाने हैं, कैसे 6 महीने में संगठन दुरुस्त करना है, उस पर बहुजन समाज पार्टी बहन जी के दिशा निर्देश पे 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। हमारी नेता पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी और यहाँ पे विकास लोगों की इतनी उम्र नहीं है जितनी हमारी नेता राजनीति में, संघर्ष की राजनीति में पूरा अनुभव लिए बैठी हैं। आप में जो है वो टूट फूट हो गई है, वो आपके जो कैंडिडेट हैं या जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको जो अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को माननीय आकाश जी के घर के बाहर बिठाओ वेटिंग में, और दावा है गेट खुलेगा नहीं। ठीक है हिम्मत, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को बोलो आकाश जी को चाहते हो तो उनके घर के बाहर वेटिंग में डालो, दरवाजा खुल जाए तो हमसे बात कर लेना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की पार्टी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को लेकर सभी पार्टियां चल रही हैं आज के जमाने में, चल रही है। और आइडियोलॉजी किसके पास है, दोनों में फर्क है। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बनाए जिले को समाप्त करते हैं और वो बाबा की बात करते हो, तो ये बिल्कुल समझने योग्य है कि कौन इसकी बात करता है, कौन इस विचारधारा को चला रहा है। जो लोग बात कर रहे हैं वो इस समाज के वोट को हथियाने के लिए उनका एक साजिश है, जिसमें वो समय समय पर कुछ हद तक सफल भी हुए हैं पीछे। लेकिन कोई भी जो कच्चा काम है वो बार बार सफल नहीं होता है। इस तरह से जो लोग धोखे छल से जो लोग आए हैं हुकूमत में, वो आने वाले समय में ज्यादा समय टिकने वाले हैं नहीं। बहन जी ने अपने भाई को, भतीजे को भी जो है पद छीन लिए हैं उनसे। अब क्या परिवारवाद खत्म हो गया है बीएसपी में? अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम करना चाहें उनके लिए सभी के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई चाहे परिवार से हो चाहे गैर परिवार का हो। और जहां तक पद की बात है, जिस तरह से टीम का कैप्टन अपने खिलाड़ियों को स्थान लगा करके अपनी उसको टीम का संचालन करता है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी जिस व्यक्ति को जिस पद पर जिस जगह पर उपयुक्त समझती है उसका वहां लेकर के काम करती है। और जो काम की समीक्षा करती है, उनको कोई लगता होगा तो इधर से उधर करती है, वो उनका निर्णय है। और बहुजन समाज पार्टी का वर्कर उनको मानता भी। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग 4 मंडल पे काम करते हैं वो बाद में एक जिला प्रभारी के रूप में भी काम करते हैं। एक मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि बीएसपी का अनुशासन और माननीय बहन जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं। 4 मंडल से लोग एक विधानसभा पर काम करने को सहमत तो कर रहे हैं लोग। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन अब उनको दरकिनार कर दिया गया है। ये माननीय बहन जी का विषय है। माननीय बहन जी ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से आप सबको बताया, इससे हमारे सवाल से क्या लेना देना रह गया है। जब बहन जी इस पर बात कह चुकी है तो आप हम लोगों से इस पे जो पूछ रहे हैं, ये आपका बयान व्यर्थ है। तो क्या ये परिवार में जो है टूट फूट हुई है क्या बहन जी के यहाँ पर? ये हम माननीय बहन जी के परिवार में तो रहते नहीं, हम तो पार्टी के वर्कर हैं। अब वहाँ क्या है कैसे है वो तो माननीय बहन जी बेहतर बताएंगे। विश्वास क्यों नहीं किया भतीजे पर बहन जी ने? माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र सच्ची अनुयायी भी है। वो पार्टी हित में, मूवमेंट के हित में जो बेहतर समझती है वो अपना निर्णय लेती है। कि सर क्या लग रहा है, जो वोट बैंक आपसे जो छिटका है लौट कर नहीं आ रहा, दिल्ली में भी आप जो है बहुत धरातल में चले गए हैं, ये कैसे वापस होएगा बीएसपी का वोट बैंक? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट को चुनावी नतीजों से, कभी आप मीडिया से मेरा अनुरोध है उससे ना आका करें। चुनाव हर 5 साल या हर 2 साल में, 2 साल इसलिए कह रहा हूँ, पहले विधानसभा से लगातार हार रहे हैं आप। सिर्फ बसपा हार रही है, जीतता तो कोई एक ही है। पार्टी तो और भी हार रही है, समाजवादी भी हार रही है। ऐसी स्थिति खराब किसी की नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टी कोई एक जीती। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। बीच में एक दौर आया, ये जो पिज्जा बर्गर मार्केट में आया ना, रिफाइंड मार्केट में आया, लोगों में इसका क्रेज बढ़ा, बेशुमार बिके। इस दौरान खिचड़ी, दाल, चावल, देसी घी, इनको पीछे कर दिया गया। करा नहीं करा, लेकिन जब लोगों ने इन चीज़ों का जब ग्रहण करे ना, और जब इनकी पेट खराब हुए, बुरी बुरी बीमारियां लगी रिफाइंड पिज्जा खा के, तो फिर से किसकी तरफ आए? खिचड़ी। कि अब देसी घी अच्छा, अब रिसर्च आ रही है कि भाई देसी घी अच्छा होता है, खिचड़ी खाओ, तबीयत खराब होती है तो खिचड़ी खाओ। तो भैया हम लोग बहुजन समाज पार्टी एक खिचड़ी की और देसी घी की तरह है। खिचड़ी नहीं पक पा रही है सर, परिवार में भी आपने भतीजों को निकाल दिया, भाई को निकाल दिया आपने। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनको हटा के जिनको लगाया उसके बारे में भी तो बात करो। सहारनपुर के एक वाल्मीकि समाज के बेटे को राष्ट्र कोऑर्डिनेटर बना दिया राष्ट्रीय पार्टी का नेता ने। इस नेता की ये सराहना भी तो करो। और उनसे भी तो मेरे सवाल है कि जो बहन जी पे जब उनकी नियुक्ति हुई थी, परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, आज वो कहाँ छुप गए? आज वो कहाँ छुप गए? रही बात क्या कारण रहे, क्या कारण नहीं है, बंद कमरे में फैसला नहीं हुआ। सार्वजनिक रूप से बहन जी ने प्रेस नोट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी बात आपके सामने स्पष्ट करिए, दुनिया के सामने स्पष्ट करिए। और ये बहन जी, और रही बात आज
मेरा मानना ये है कि हमारी मीडिया को भी इस टॉपिक से आगे आके बहन जी जिस हिसाब से पूरे कैडर को चला रही हैं, बूथ लेवल पे किस हिसाब से हमें दिशा निर्देश अभी पिछली मीटिंग में मिले हैं, कैसे हमें कैडर लगाने हैं, कैसे 6 महीने में संगठन दुरुस्त करना है, उस पर बहुजन समाज पार्टी बहन जी के दिशा निर्देश पे 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। मतलब सफलता मिलेगी 27 में? बेशक सफलता मिलेगी साहब, बेशक सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। वर्तमान सरकार से बिल्कुल जनता आती हो चुकी है। पिछले चुनाव में लोगों ने विकल्प के तौर पे समाजवादी पे भरोसा करके वोट डाल लिया। आज वो समाजवादी पार्टी दलितों का, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वोट लेके अपने कुछ विधायक बढ़ा के उन विधायकों के दम पे राज्यसभा में, एमएलसी में अपने किसी चाचा को, अपने किसी भतीजे को बेच के शांत बैठ गई। आज जब दलित पिट रहा है, मुसलमान पिट रहा है, आज देखो संभल में अगर प्रशासन जैसे मुसलमानों को धमका रहा है, समाजवादी पार्टी सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? आना क्यों चाहिए? अब आप पूछो कि हम वो क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि ज्यादातर वोट तो लिए बैठे थे कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को हराएंगे। और सुन लीजिए मेरी एक बात, ये झूठा नैरेटिव जो बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से, जो आजकल ये नेशनल मीडिया जो तथाकथित जिसे मीडिया कहते हैं कि भैया दिल्ली में तो केजरीवाल हराएगा, हरा लिया, हरियाणा में तो कांग्रेस की आएगी, हरा ली। अब यही उत्तर प्रदेश में ढोंग होगा कि समाजवादी ने ना हरा पाई, ना कभी, लिख के ले लो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को ना कभी हरा पाई है और ना कभी हरा पाएगी। हम गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी नहीं। अरे मेरी बात, पीडीए तो कांडा छोड़ो, मेरी बात सुनो, पीडीए एनडीए सब एक है, ये बात ध्यान रखना। पीडीए एनडीए सब एक है। असली कोई चीज है तो ये सारे झूठे मुख्य धारा से लोगों को बहकाने के काम है। असली वोटर को अगर परिवर्तन चाहता है तो मुख्य धारा का ढकोसला छोड़ के विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। और विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा, जिसकी बुनियाद पे बहुजन समाज पार्टी और मिशन मूवमेंट खड़ा है। एजेंडा उन्होंने छीन लिया है बाबा साहब का, जो आप लेकर चल रहे थे। बाबा साहब एजेंडा नहीं है हमारा, समाजवादी पार्टी बाबा साहब की संविधान, बाबा साहब का हमारा एजेंडा मत कहिए, ये हमारी विचारधारा है। बाबा साहब को पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं आपसे, ये छीन लिया है मुद्दा आपका बाबा साहब का। अरे तो जब बाबा साहब के अनुयायियों पे जब अत्याचार हो रहा है तो तब भी तो सड़कों पे आए, जैसे बसपा आती है। जब संविधान से छेड़छाड़ होती है जैसे बसपा सड़कों पे आती है तब भी तो आए। नाम लेने से काम नहीं होगा। बाबा साहब का नाम तो कोई भी ले लेगा। अच्छा मेरा एक चैलेंज जाओ, जो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं अन्य पार्टी के लोग, बाबा साहब की जो कस्में थी ना वो सार्वजनिक मन पे मानना तो छोड़ो, पढ़ के सुना दो जाओ, उन्हें पढ़ के सुना दो। तुम में हिम्मत है तो, है हिम्मत? असली बाबा साहब का नाम लेने वाले तो बनो, नहीं ले पाएंगे। और ये समाज भी समझ रहा है कि ये सिर्फ चुनावी नाम लिए जाते हैं, इनका काम से कोई मतलब नहीं। कैसे उभरेगी बसपा? बसपा उभर जाएगी। हमारी नेता पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी और यहाँ पे अधिकांश लोगों की इतनी उम्र नहीं जितनी हमारी नेता राजनीति में, संघर्ष की राजनीति में पूरा अनुभव लिए बैठी हैं। और रही बात, सुनिए मेरी बात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी दलित पिछले 85% लोगों का विश्वास था किस पे? जिनकी आज जयंती है, मान्यवर कांशीराम साहब पे। और उन मान्यवर कांशीराम साहब का होश आवास में विश्वास किस पे था? माननीय बहन कुमारी मायावती जी पे। तो उनके नेतृत्व को उन्होंने परखा था, उन्होंने ही उनको सौंपी थी अपनी विरासत, और वो बखूबी उसको चला रही है। रही बात, चुनाव हर 2 साल में 5 साल में आते जाते रहते, पिछले अच्छा नहीं हुआ। अरे हम 2014 में 0 सांसद भी तो थे हमारे, फिर 2019 में 10 नहीं हो गए। ये ऊपर नीचे होते रहते था आपका, तो फिर उससे क्या मतलब? वो फैसला कोई और ले गया था क्या? अरे वो फैसला भी तो है। कौन सा वोट मिला? दूसरे लोगों का। कौन सा वोट? नाम बताइए, कौन सा वोट मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अरे यादवों को वोट मिला होता है, डिम्पल यादव चुनाव हार जाती गठबंधन के बावजूद। ये आपके कौन थे बदायूं वाले धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाते गठबंधन के बावजूद। तो बहन जी ने बूथ का आकलन करके कि भाई गठबंधन में वोट ट्रांसफर अन्य दल का नहीं हो रहा, वो फैसला अलग होने का लिया। और रही बात, जो हमारे सांसद आए थे, 10 सांसद आए थे, स्पष्ट सुनिए, ईमानदार दलित समाज का वोट और ईमानदार मुस्लिम समाज का वोट एक पक्ष में पड़ा था, उसका वो नतीजा था। किसी दल को उसका मत दिया, अगर ये अन्य दल को आप जो वो दे देते हैं श्रेय। लेकिन वो हिंदुओं को मजबूत कर रही है, अन्य पार्टियां हिंदू धर्म बचा रही है वो। अरे भैया, हिंदू धर्म बच के 100 रुपए लीटर पेट्रोल। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हो आप, हिंदुओं को नहीं बचाते हो, गाय नहीं बचाते हो आप। भाई वोट उन्हीं भी मिलता है। मुद्दा का है, वोट मिलता रहो, चलो देखो बंटवारा होता रहो, चलो। महाकुंभ में कितने लोग गए? खूब जाए, 65 करोड़ लोग गए ना। 65 करोड़ तो जाने का चला बता दिया, वो कैसे गिनती करी हमारे समझ में नहीं आया। क्यों? वहाँ तो कोई एक सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट तो थी। वोट है बीजेपी की, होने दीजिए वोट। वहाँ लोग मरे भी तो सही मेरे भाई, अगला उनका दे दो, मरे कितने? उन बेचारे परिवार वालों को पूछ लो। मौज मिला सबको। कहाँ मिला? कौन सा मिला? अरे पहली बार होली मलिया संभल में,
पहली बार बनी है। हाँ, होली नहीं मनती थी वहाँ पर। अब यही तो योगी मोदी की मजबूत सरकार चल रही है सर। भैया, संभल हो या पूरा देश हो, होली, ईद, दिवाली, बाबा साहब की जयंती मनती आई है, मनती रहेंगी। जनता को ना कभी इनसे किसी को भी किसी के धर्म से दिक्कत हुई, ना उनके त्योहारों से दिक्कत हुई। ये तो टीआरपी के असल मुद्दे छुपाने के लिए शेयर मार्केट जो डूबा है। कह रहे हैं कि आकाश आनंद हमारी पार्टी में आ जाए, कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं वो। आप में जो है वो टूट फूट हो गई है, वो आपके जो कैंडिडेट है या जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको जो अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अपने राष्ट्र अध्यक्षों को माननीय आकाश जी के घर के बाहर बिठाओ वेटिंग में, और दावा है गेट खुलेगा नहीं। ठीक है हिम्मत, अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बोलो आकाश जी को चाहते हो तो उनके घर के बाहर वेटिंग में डालो, दरवाजा खुल जाए तो हमसे बात कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।